वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आजा आजा हिंद शामी यारी के तले, आजा सरी वाले दिन सुनाने के चले हैं जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। So Sonakshi and Chirag, firstly congratulations, top 8 कंटेस्टेंट आप लोग हो। काफ़ी अमेजिंग सफ़र है आप लोगों का। कुछ जानना चाहूँगा, कल 26 जनवरी है, एक हिस्टोरिक डे होता है हमारे इंडिया के लिए, एंड हिस्टोरिक डे होने वाला है इंडियन आइडल के सेट पे भी। पहले तो इस सफ़र के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आप कश्मीर से आते हो, जम्मू कश्मीर से आते हो, आप कोलकाता से आते हो, मुंबई में आके इंडियन आइडल के उस मंच पे कुछ बता दीजिए। तो तहे दिल से शुक्रिया सबको। देखिए, जर्नी शुरू हुई थी ऑडिशन से। हम दोनों ही जो है और बाकी कंटेस्टेंट जो है एक लाइनों में लगे थे हम लोग। एक डर था कि कैसे फेस करना जजेस को। फिर उसके बाद आज परफॉर्मेंसेस देते 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 हम टॉप 8 के पार्ट बने हैं, तो बहुत ग्रेटफुल है पहले तो। और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है हमें, तो उसके लिए और भी ज़्यादा ग्रेटफुल है। बस ये सफ़र जो है, बस ऐसे पीछे मुड़ के देखते हुए बहुत रोमांचक रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है। उस स्टेज ने बहुत कुछ सिखाया हमें। जो मेंटर्स हैं हमारे, नीरज सर, मंगल सर और जयदीप सर, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। हमारे जजेस जो हैं हिमेश सर, विशाल जी, और जो बैंड है, बाप रे, म्यूजिशियंस है, बहुत बहुत मतलब कलेक्टिवली बहुत कुछ सीख चुके हैं हम लोग। मतलब एक बड़ा अच्छा फ्लरिश हुए हैं एज म्यूजिशियन हम लोग यहाँ पर। आप क्या कहना चाहोगे इस सफर के बारे में? मैं तो सबसे पहले, जैसे चिराग ने बोला, सबको थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए हम सबको। और सबका एक सपना जैसा होता है कि इंडियन आइडल के मंच पर एक बार गा सके, तो हम ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम वो सपने को पूरा कर सके। और मैं तो, जैसे कि आप जानते हो, कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता में एकदम टैलेंट्स की हमेशा एकदम भीड़ रहती भीड़ है। है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो वहाँ से मैं इतनी दूर तक आई हूँ क्योंकि ऑडिशंस में भी काफ़ी सारे लोग थे कोलकाता से। इतने सारे टैलेंट्स आए हुए थे पूरी इंडिया से, तो उसमें से सिलेक्ट हो पाना टॉप 8 तक, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और यहाँ पे आके तो सीखने के तो मिला ही, बहुत सारे दोस्त मिले हैं, बहुत हम एक साथ एकदम घुल मिल गए, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को मिला है। सीखने को मिलता है। जैसे सोनाक्षी से सीखा है मैंने कि आलस नहीं करना बिल्कुल। टॉप 8 का सफ़र में अगर मैं बात करूँ, क्या लगता है कौन आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टर है? आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा टफ है, और आपको कौन लगता है सोनाक्षी कि ये ज़्यादा प्लेयर स्ट्रॉन्ग है? मैं तो मतलब ऐसे, इस बात पे हम दोनों एग्री करेंगे कि इधर सारे ही जो है अपने बेस्ट क्योंकि अपने जोन Yes. के बेस्ट इसका मतलब एक रीज़न तो ये है कि सबके अलग अलग जॉनर्स हैं, मतलब सब एक उनके जॉनर्स में एकदम एक्सीलेंट है, अपने तो जोन में बहुत perfect बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं, हमारा कंपटीशन बहुत अच्छा वाला कंपटीशन Healthy, होता healthy, बस है, हेल्दी कंपटीशन होता है कि एक जन अगर अच्छा गा रहे तो हम ये करते हैं कि हमारा जब नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगा हमारा उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ऐसा वाला। ये नहीं कि इसका थोड़ा वैसा खराब हो जाए, ऐसा कभी भी हेल्दी नहीं कॉम्पिटिशन होता है। है। खुद बहुत से है बेसिकली कि अपना प्रीवियस वर्जन जो है उससे ज़्यादा बेटर गाना है हर बारी में, क्योंकि आगे जाके जो सभी ये लोग, हम लोग तो सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं सारे। कंपटीशन का लेवल ऐसा बढ़ चुका है, बस हेल्दी खुद से है कि बस वो लेवल और बढ़ाना है। मतलब That's a great point. जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, मतलब आप लोग टीवी में जितना भी देखते हो, हमारा बॉन्डिंग उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब अगर आप कभी शूट देखने के लिए आओगे तो आपको समझ में आएगा हम कोरस में क्या करते हैं। जब कोई गाना रुको ना, मुझे बोलने दो। जब हम कब परफॉर्म करने जाते हैं तो सब लोग एकदम फुल ऑल द बेस्ट करके, मतलब सबका इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है हर एक के परफॉर्मेंस में। ऐसा नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस में मैं ही सिर्फ कर रही और कोई बाकी सब बैठे, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है एक एक परफॉर्मेंस में। तो हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा कि कैसे एक एपिसोड को अच्छा करना होता है, तो हम सभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आपके होम टाउन से किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? क्योंकि कलकत्ता की मैं बात करूँ, कलकत्ता एक हमेशा ब्लेस रहा है इंडियन आइडल के लिए। एक ना एक कंटेस्टेंट तो मुझे हमेशा, लास्ट ईयर भी मैं कोलकाता के कंटेस्टेंट का इंटरव्यू ले रहा था, उसके पिछले साल भी, एंड कश्मीरी से जिस तरह से सिंगर्स आते हैं वो भी कुछ आप बता दीजिए होम टाउन से किस तरह के रिस्पॉन्स मिले आप लोगों को? होम टाउन से बेसिकली मैं भदरवा वैली का हूँ। एक भदरवा वैली है हमारे वहाँ पे,
सारे कश्मीर को जानते हैं, वो वैली बहुत छोटी सी है, Yes. बहुत प्यारी वैली है। तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, वो उस वैली से आना, पहली बात तो मैं उस वैली को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस इतने बड़े मंच पे, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उस वैली का पूरा सपोर्ट है मेरे को जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत सपोर्ट है, पूरे इंडिया में जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट उस वैली का सपोर्ट मुझे हमेशा ही रहा है, मतलब उसके कारण ही उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे को। वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग फुल टू वोट करते हैं, फुल टू सपोर्ट करते हैं, कभी जाके यहाँ तक पहुँच पाया हो। और जो बाकी इंडिया के लोग हैं वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सोनाक्षी, आप क्या कहना चाहोगे कलकत्ता से किस तरह रिस्पॉन्स? मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि इंडियन आइडल हमेशा ब्लेस्ड रहता है, कलकत्ता के सिंगर्स काफ़ी सारे आते हैं और मिठास है, उस आवाज़ में ही मिठास होती है। आप जिस तरह इंटरव्यू दे रहे हो, आपकी आवाज़ में मिठास आपके भी दिख रही है। आप कुछ बताना चाहोगे कलकत्ता से किस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं? मतलब कोलकाता से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है कि मेरी फैमिली के लोग, मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं और जो भी है, कोलकाता से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब अगर हम देखें अभी इंडस्ट्री में श्रेया घोषाल दीदी, मतलब श्रेया घोषाल मैम, उनके बाद बंगाल से और कोई उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो सब लोग यही दुआ करें कि मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करूँ और मैं एक अच्छा प्लेबैक सिंगर बनूँ, ताकि मैं अपना नाम मतलब वैसे बना सकूँ। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे और मैं यही आशा करती हूँ कि सबसे मुझे ऐसे ही सपोर्ट मिले ताकि मैं और भी आगे बढ़ सकूँ। कल का मैंने एक सवाल पूछा था शुरुआत में, कल एक हिस्टोरिक डे है और इंडियन आइडल में भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ अगर आप बताना चाहोगे किस तरह से कुछ प्लानिंग है, सेलिब्रेशन की प्लानिंग है कल के लिए? अगर पहली बात तो 74th रिपब्लिक डे है हमारा, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो स्पेशल ओकेजन भी है। और स्पेशली बहुत वो जो लोग आ रखे हैं, लोग नहीं कहूँगा, जो आपने स्पेशल देखा वंस आ होगा रखे हैं। एपिसोड में, जो हमारा एपिसोड आया था रिपब्लिक डे स्पेशल वाला, तो उसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट सभी आए थे, जवान आए थे तुम्हारे मेरे तो ब्लेस कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। स्पेशली आए थे परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव जी, और उनकी जर्नी सुन के मतलब रोंगटे खड़े कर देते। वो करगिल वॉर के एक हीरो है बेसिकली। राइट। तो वो जो गोलियाँ लगी कितनी सर्वाइव करके, उसके बावजूद भी 17 गोलियाँ बाप रे बाजू पे खाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। बट उन्होंने जो जर्नी बताई अपनी, वहाँ जाके वो टाइगर हिल पे, बाप रे बाप, वो सब सुन के ऐसा जोश भर गया, रोंगटा आंसू ये सब चल रहा था। तो एक अलग ही माहौल था। फिर एक SWs आए थे, हाँ। NCC के लोग आए थे, अलग अलग जगह से जो जितने भी देश के लोग लिए आए प्यार थे, करते हैं वो सब। उनको देख के हमें ऐसा लगा कि सच में मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए। हम यंग जनरेशन है अभी, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उनका जो विल पावर, बिल्कुल एक अलग ही इतना वाइब थी ज़्यादा। उनकी जब वो बात कर रहे थे, और उनसे लग रहा था कि नहीं यार, एक अलग ही सोच दी उन्होंने कि मतलब ऐसा भी कर सकते हैं हम देश के लिए। राइट। वो बहुत अमेजिंग एपिसोड था वो। और उसके साथ साथ हमारे एक्स आइडल्स भी आए थे इंडियन आइडल सीजन ex-idols 11 और 12 से। तो उनके साथ भी परफॉर्म करने का एक अलग ही क्या बोलूँ एक्सपीरियंस था। मज़ा भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और स्पेशली वो वाला एपिसोड सबको बहुत पसंद आया। तो हम बहुत ही थैंकफुल एंड ग्रेटफुल है कि सबको इतना अच्छा लगा हमारा। फाइनल भी कुछ ही समय बाद फाइनल आने वाला है, तो फाइनल को लेके किस तरह की एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस किस तरह से रहती है? एग्ज़ाम के भी फाइनल्स आते हैं, इंडियन आइडल के भी फाइनल आते हैं। आप लोगों से जानना चाहोगे किस तरह की आप लोग के अंदर फीलिंग्स चलती है फाइनल के लिए? डू यू काउंट डेज और कुछ ऐसा काउंट करते हो आप लोग? डेज तो नहीं नहीं, एक्चुअली क्या मैं बताऊँ, मतलब हमारे लिए ना, मतलब फिनाले तो ठीक है, जैसे कि आपने बोला एग्जाम्स आते, तो हमारे लिए ना एक एपिसोड एक एग्जाम जैसा होता है। मतलब हर एक एपिसोड में हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिनाले तो ऑब्वियसली है ही, पर Right. हर एक एपिसोड उसके पहले जितना भी मेहनत हम करते हैं, वो एक एपिसोड काउंट करते हैं हम फिनाले में क्या रिजल्ट आने वाले। उसके बाद वोटिंग्स तो है ही सबका, पर एक एपिसोड हमारे लिए एग्जामिनेशन जैसा होता है। वो अगर पास हो जाए अच्छे से, हम इतना रिलीफ, अच्छा ठीक है आज का दिन तो हो गया, तो ऐसा वाला। और जितना आप बोल रहे हो कि डेज काउंट कर रहे हैं हम फिनाले के लिए, वो हम डेज काउंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा हो चुका है अब तक। कल मैं जिस तरह हिस्टोरिक डे की बात कर रहा था, आप लोगों की आवाज़ से एक गाना तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। दोनों साथ ही जाते हैं। यस चलेगा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू सो मच सोनाक्षी एंड चिराग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स एंड आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। ओके सो फर्स्टली गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 8 की जर्नी में आप लोग आप तीनों हो। पहले तो जानना चाहूँगा कि जिस तरह का सफ़र रहा है, काफ़ी अमेजिंग सफ़र रहा है आप लोगों का, कुछ आप बताना चाहोगे इस जर्नी के बारे में? काफ़ी सफ़र अब तक का तो बहुत ही एक्सपीरियंस पूरे भरा हुआ रहा है और काफ़ी चीज़ें हमने नई एक्सप्लोर करी है इंटरनेशनल के। हम पहले भी जितना हम गा रहे थे अब उतना हम क्या कहते हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, हर एक जोन में हम इम्प्रूव कर रहे हैं और जजेस भी हमको इस चीज़ को लेकर काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि हाँ तुम लोग मतलब कोई भी गाना दे दो, चाहे नवदीप हो चाहे ये हो चाहे हर एक कंटेस्टेंट, सबको यही बोलते हैं तो कोई भी गाना दे दो गा सकते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि ये वो नहीं गा सकता ये नहीं गा सकता, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अबाउट योर जर्नी अगर या पिछला टाइम भी आपने यही पहन के इंटरव्यू दिया था। एक काम करते हैं इधर बैठे नहीं गाइस, शुरुआत से अपन इंटरव्यू करते हैं, मैं पहला सवाल वही पूछूंगा, ठीक है? सो गाइस पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 8 की जो जर्नी है उसमें आप तीनों हो, उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, पर आपसे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, अब तक का सफ़र किस तरह का रहा है आप लोगों का? आपसे ही शुरुआत करता हूँ मैं। अगर शुरू से अगर बात करें तो शुरुआत से लेके अब तक बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऑब्वियसली हम सबको सीखने को मिला है। तो शुरुआत में पर्सनली हमारा जो था कि मतलब थोड़ा सा स्टेज फियर था हमारा, वो अभी जाके जैसे से अभी ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि लाइक गाने के साथ साथ परफॉर्म भी करूँ, मतलब एज अ परफॉर्मर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है। तो ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ मेरा स्टेज फियर था और अभी आके जजेस मुझे बोले कि मैं एक कंप्लीट परफॉर्मर हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप लोग क्या कहना चाहिए? मेरा तो देखिएगा जब ऑडिशन के दौरान मैं आया था स्टार्टिंग में, तो तब इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली हैं, काफ़ी चीज़ें टेक्निकली होती हैं, कई चीज़ें जो स्टेज पर काफ़ी ज़रूरी होती हैं स्टेज प्रेजेंस के लिए, तो वो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं और वहाँ से लेकर अब तक का काफ़ी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों का पहले पता नहीं था, तो वो चीज़ें भी पता लगी हैं, कई चीज़ें मुझे जजेस से पता लगी हैं, कई हमारे मेंटर्स हैं यहाँ पर, वो हमें समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और काफ़ी एक्साइटमेंट वाला मतलब जर्नी रहा है शुरू से यहाँ तक, और आगे भी दुआ करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त होगा। हाँ, मेरी जर्नी तो ऑब्वियसली मैं मुझे अभी भी याद आती है अपनी जर्नी की, मैं जैसे आया था, फिर वो इंडियन आइडल का वो फर्स्ट प्रोमो, उसके बाद मेरा इंडियन आइडल का पहला गोल्डन माइक, वो सब पूरा दिमाग में मेरे बार बार चलता रहता है कि वो सारी चीज़ें कितनी हमने देखी थी, और उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए, वो टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला, और मैं खुद नहीं चाहता, इनफैक्ट मेरे ख्याल से जितने भी टॉप 8 हैं वो खुद नहीं चाहते कि टाइम कभी ख़त्म चलता रहे, इतना मज़ा आ रहा है बिल्कुल, और आप सब लोग पसंद कर रहे हो। कल की मैं बात करूँ रिपब्लिक डे की, 74th रिपब्लिक डे हमारे भारत का, और इंडियन आइडल में भी काफ़ी अमेजिंग शूट हुआ है, हमें जिस तरह पता चला है, अगर आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह का थीम था और शूटिंग के दौरान क्या कुछ आप लोगों की कुछ यादें स्पेशली इस दिन के लिए, रिपब्लिक डे के लिए? अगर जो हमारा 26 जनवरी का जो एपिसोड था वो काफ़ी मतलब मज़ेदार था, क्योंकि काफ़ी सारे जवान आए हुए थे, और जवान ही नहीं, और हमारे किसान भी आए थे वहाँ पर भारत के, और उन्होंने काफ़ी अपने किस्से शेयर किए, अपनी स्टोरी शेयर की हमारे साथ, और काफ़ी मतलब रोज़ वाला भी उन्होंने अपना सारा जो ज़िंदगी का उनका सफ़र रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जानें कुर्बान की हैं। हमें आज यहाँ पर आप सभी के सामने अगर हम बैठे हैं तो आज उन्हीं की बदौलत बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है इस देश के लिए, और उनके सामने हमने परफॉर्म किया, ये सबसे बड़ी बात है, और मतलब बड़ा मज़ा आया उनके सामने परफॉर्म करके। कई तो मतलब ऐसा माहौल 1 मिनट में रोने वाला बन जाता था, और धीरे धीरे बाद में फिर उस माहौल को चेंज किया गया और थोड़ा सा मतलब रोमांचक किया गया थोड़ा, तो वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मतलब बड़ा मज़ा आया उस दिन। बाकी ऋषि जी बताएंगे। एंड चिराग ने मुझे अभी हाल ही में, इससे पहले मैं चिराग का इंटरव्यू कर रहा था, तब चिराग ने मुझे एक
स्टोरी बताई, काफ़ी अमेजिंग थी, काफ़ी दर्दनाक स्टोरी बोल सकते हैं। आप लोगों को कुछ अगर स्टोरी कुछ शेयर करना चाहो, कोई किसान या फिर किसी की। वैसे तो हाँ, अनुज नैयर अनुज नैयर जी का मेरे जो गाने पे जिनकी स्टोरी थी उनकी, अनुज नैयर जी जो हमारे कैप्टन सोल्जर कैप्टन तो वो थे, तो उनके बारे में फिल्म्स भी बनी है, काफ़ी चीज़ें हुई है। तो एक बहुत आइकॉनिक एक चीज़ है हमारे उसको उस टाइम को याद करने के लिए। तो उनके ऊपर मेरा गाना था, तो ऑब्वियसली उनकी मॉम आई हुई थी, तो गाना तो ऑब्वियसली उनके साथ ही उनके लिए ही हमने डेडिकेट किया, उनको याद करने के लिए डेडिकेट किया। उससे पहली बात जो उनके ऊपर जो बुक लिखी गई थी द टाइगर ग्रॉस, तो वो बुक्स हमारे लिए लेके आई थी उनकी मॉम, सब कंटेस्टेंट के लिए, जजेस के मतलब लिए। उस टाइम सभी मतलब जब उनका मतलब स्टोरी चल रही थी तो सभी रो रहे थे, मतलब एक भी समझ रो नहीं रहे थे, क्योंकि एक तो सभी उनकी रो उम्र रहे ही मतलब 23 साल की उम्र थी जब उन्होंने वीर गति प्राप्त कर ली। वही भगत सिंह जी की उम्र थी जब उतनी एज में वो गए थे इस दुनिया से, और उतनी एज को ही वो गए। और उनका मतलब काफ़ी मतलब जब उनकी मदर ने स्टोरी बताई, उनकी जो उनकी हकीकत बताई कि ये हुआ, तो वो मतलब काफ़ी दर्दनाक सा मंजर बन गया वहाँ पे, मतलब काफ़ी रोना आया वहाँ पर। तो दिल से मतलब दुआ की फैमिली के लिए, लेकिन काफ़ी गर्व भी महसूस होता है अपने आप पे कि ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनकी वजह से हम आज जिंदा हैं, जिनकी वजह से आज हम अपना रोज़ सुबह सुबह ही देखते हैं, और मतलब बहुत बड़ी बात है ये बच्चे। ओके, सो आपके होम टाउन से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से? क्या सोशल मीडिया से किस तरह से एंगेजमेंट हो रही है फैंस से, अगर कुछ आप बताना चाहोगे? आप बताइए, आप काफ़ी शांत दिख रहे हो पूरे इंटरव्यू के दौरान। इनको वो माहौल याद आ गया होगा ना, तो इसलिए थोड़ा सीरियस हो गया। तो बहुत ही अच्छा, मतलब सबसे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मतलब क्या ही बोले, होम टाउन से तो आ ही रहा है, और बेसिकली सोशल मीडिया से जो प्यार आ रहा है, सब मतलब जो भी पोस्ट करे उस पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, सबके इतने ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और फैन मतलब जो फैंस जो वेल विशर्स हमारे, वो इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं ना, मतलब पूरे एपिसोड के जो थोड़ा थोड़ा क्लिप लेकर तो एडिट करके जो वीडियो बनाते हैं हमारे लिए, वो बहुत मायने रखता है। मतलब तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि इतना प्यार मिल रहा है। फाइनल के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो आप? आपसे जानना चाहूँगा। पूरी एकदम पूरी मेहनत करें कि ताकि मतलब जो हम अभी टॉप 8 पे आ गए तो इसको फिनाले तक लिए जा सके। मतलब हम सभी मतलब सबका तो एम ही भैया कि सब मतलब फिनाले तक जा सके, और वो जो ट्रॉफी हमारा, वो जो ड्रीम है वो हम ट्रू कर सके, मतलब पूरा कर सके। तो बहुत मेहनत। आप लोगों से जानना चाहूँगा कि होम टाउन से किस तरह के रिस्पॉन्स, सोशल मीडिया से किस तरह के रिस्पॉन्स, और फाइनल के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन आप लोगों ने की है? सोशल मीडिया से तो ऑब्वियसली रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, और सभी का अच्छा आ रहा है, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहता हूँ लोगों के साथ काफ़ी अपनी चीज़ें, अपने प्रोमोस को शेयर करने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ से आता भी है। प्लस आगे की मैं तो मतलब मेरी अगर पर्सनल इच्छा हो तो मैं तो चाहूँ ना कि फिनाले आए, बिकॉज मैं चाहता हूँ शो चलता मज़ा रहे। ही बहुत आ रहा है। Same here, बिल्कुल same। तो तैयारी तो हम हर एपिसोड के लिए अच्छा ही करते हैं, ऑब्वियसली अपना 100% ही देते हैं, और फिनाले के लिए भी हम 100% ही देंगे इतना ही। पर मैं चाहता नहीं बेसिकली आए फिनाले, इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा टाइम लेके। आप कुछ क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिएगा इनकी बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप अपनी दुआएं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है होम टाउन से भी, और जो हमारे सोशली जो नेटवर्क है उनसे जो कनेक्टेड हैं लोग, और हमारे सभी के फैंस हैं जो मतलब बहुत अच्छी मतलब बातें जब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मतलब खुद को काफ़ी गर्व फील होता है। तो मतलब वो फिर मतलब मज़ा आता है, मतलब जो मेहनत की है, मतलब घर पे बैठ के जो अपने होम टाउन में मेहनत की है वो यहाँ पे रंग दिखाती है। तो मतलब जब कोई आगे से इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे तो काफ़ी खुशी होती है अंदर से कि हमारी जो मेहनत थी वो ज़ाया नहीं गई, मतलब उसका फल धीरे धीरे मिल रहा है। तो फिनाले के लिए भी मतलब सभी फिनाले के लिए ही नहीं, मतलब जो नेक्स्ट एपिसोड होता है उसमें मतलब पूरा जी जान लगा रहे हैं, सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं कि मतलब फिनाले तक तो कुछ कोई सोचा ही नहीं है, मतलब नेक्स्ट एपिसोड पे हमारा फोकस होता है कि यार अगला एपिसोड आ गया, बस इसमें पार्ट कौन आने वाला है। मेन बात ये है कि जब विशाल सर ने बोला था ना कि अभी इसके बाद से 4 वीक को एलिमिनेशन नहीं होगा, तब इतना खुशी हुआ था कि वाह अभी और भी टाइम है, अपने अपने बेस्ट ही देने हैं। हाँ बेस्ट देना है। ओके, सो कल 26 तारीख है, जाते जाते आप लोगों की एक एक लाइनें मैं सुनना चाहूँगा।
साथ में भी गा सकते हैं, सोलो भी गा सकते ठीक हैं। है साथ में गाते साथ में बहुत अच्छा गाना गाते हैं जो हमारे वहाँ पे नहीं हुआ था। ये गाए ऐसा नहीं है। वो हो गया आजा आजा जिंद शामी आने के तले। हाँ चलो स्कूल कह रहा हूँ, स्केल देख रहा हूँ। 1 2 3 आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा सरी वाले नीने सुनाने के चले हैं जय हो डरडन जय हो डरडन जय हो डरडन जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। थैंक यू सो मच एंड आगे के सफर के लिए और फाइनल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच थैंक यू। कैमरा लुक ये चॉकलेट इसी में आ रही। मेरा अपनी का प्रमोशन है, डोंट वरी। मैंने दी हुई है, नीचे ना से लिख देना अरुणा जी की दी हुई है। जीवन में हाँ अच्छा बोलता क्या बोल रहे नहीं कुछ नहीं, गाना ही गा दो चलेगा। चलेगा। तुझे इसका मेरा रंग एक लाइन का गानी है, कोई भी गा दो। ये जो देश है मेरा, ये जो देश है मेरा, ये लंबा बहुत है, चलता ही जाएगा। ये जो देश है मेरा। आई डोंट क्लिक पिक्चर में अरुणा रोलिंग। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है नीचे जाती है कि घर कब आओगी कि घर कब आओगी लिखो कब आओगी कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू गाइस। थैंक यू। बोलो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 8 की जो जर्नी रही है आप लोगों की, काफ़ी खास जर्नी है। एंड इस जर्नी में जो शुरुआत से मैं बात करूँ, एक ड्रीम स्क्वाड का नाम दिया था आप लोगों को और अब वो ड्रीम स्क्वाड में 8 ही खिलाड़ी बचे। तो आप लोगों से जानना चाहोगे किस तरह की फीलिंग होती है जिस तरह आप लोग ये इंटरव्यूज़ देते हो। आप एक्साइटमेंट रहता है, नर्वसनेस रहती है कि क्या कुछ होने वाला है इंटरव्यूज़ में, अगर आप कुछ बताना चाहोगे। जिस दिन मेरा मतलब हमारा जो कंटेस्टेंट मैनेजर है उन्होंने बोला है हमारे इंटरव्यूज़ है, तो मैं सोचा क्या इंटरव्यू से बड़े बड़े लोग देते हैं, सामने इतना सा माइक होता है उसके सामने इंटरव्यूज़ देना पड़ता है। तो मैं बहुत नर्वस हो गई कि क्या बोलूँ मैं, क्या एक्चुअली मेरा हिंदी उस टाइम तो एकदम, अभी तो थोड़ा ठीक है, तो काफ़ी बेटर है। हाँ उस टाइम बहुत ही मैं वीक थी हिंदी में, तो इसलिए मैं सोचा मैं क्या बोलूँ क्या बोल पाऊँ, बहुत ही नर्वस थी मैं। नहीं हिंदी में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसने किया है और हम सबके लिए बहुत स्पेशल रहा है ये जर्नी अभी तक की, और आगे भी रहेगी। बहुत सारा स्पेशल कुछ चीज़ें मिलेगी हम सबको ऑन द वे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इतना सारा प्यार मिल रहा है हम लोगों को कि हम लोग सब जब आते, हम लोग सब शो के स्टार्टिंग में जब आए थे तो हम लोग सब सपने लिए आए थे कि हमको जनता है जो ऑडियंस है हमारे, क्योंकि ऑडियंस हर आर्टिस्ट के लिए भगवान होते हैं क्योंकि वही ऑडियंस ही हमको बनाते हैं, ये एक सही है। तो हम लोग सब सपने लिए आए थे, हमको भी बहुत प्यार मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा सबके तरफ से। जो ये सपना हमारा सच हो गया है, सब हमको इतना प्यार दे रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं लोग हमको पहचान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आइडेंटिटी मिला है हमको। सोनी टीवी के मतलब हम लोग सोनी टीवी एंड नैडल को थैंक्स बोलना चाहते हैं, हमारे जजेस को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हम आर्टिस्ट के लिए, कि यहाँ से हमको एक पहचान मिला, एक अलग आइडेंटिटी मिला। तो वो भी संगीत के सबसे बड़ी मंच है, मतलब इंडियन आइडल सबसे मतलब इंडिया का सबसे मतलब ग्रेटेस्ट सिंगिंग कंपटीशन है, सिंगिंग प्लेटफॉर्म है। सो वी आर सो ग्रेटफुल कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला और हमारा मेहनत तो डेफिनेटली है ही, और लेकिन अभी तक हम लोग टॉप 8 में पहुंच पाए सिर्फ और सिर्फ
ऑडियंस की वजह से, क्योंकि ऑडियंस अगर हमारा साथ नहीं दिया, हमको वोट नहीं किया होता तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। लोगों की वजह से इतना दूर है हम सब कुछ अब मौका शिवम को देते। शिवम रिहर्सल्स में भी ऐसे ही होता है कि मिल जाता है मौका रिहर्सल कि काफी शांत नजर आ रहे हो आप। कुछ शांत नहीं है, ऐसे ही बैठा ऐसा है। नहीं, ये बीच बीच में ऐसा बात बोल देते हैं ना, हाँ। पूरा मतलब खत्म हो जाएगा बात ऐसा। शिवम कितनी सच्चाई है इस बातों पे? हाँ है, मतलब मैं थोड़ा कम बोलता हूँ लेकिन जब बोलता हूँ तब सिक्सर लगता है कभी। शिवम, आपके होम टाउन से क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या कुछ सोशल मीडिया आप वापरते रहोगे, सोशल मीडिया पे किस तरह की गैदरिंग होती है आपकी फैन से? कुछ अगर मैसेज कुछ बताना चाहो आप। मेरे होम टाउन से तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, और मैं तो कहता हूँ कि नॉट ओनली होम टाउन, नॉट ओनली सिटी, नॉट ओनली स्टेट, नॉट ओनली इंडिया, सब जगह हर जगह वर्ल्ड वाइड लोग प्यार, मुझे मतलब पाकिस्तान से प्यार मिल रहा है, मुझे अफगानिस्तान, मुझे इंडोनेशिया से प्यार मिल रहा है, मुझे यूके यूएस से प्यार मिल रहा है, अफ्रीका मुंबासा से प्यार मिल रहा है। सो मतलब यही तो है, मतलब हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, कभी नहीं सोचा ये जगह था, पे कभी नहीं सोचा था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जब आए थे यहाँ पे, सो एक मतलब सबके मतलब अपने लिए सपने लेके आए थे बहुत सारे। शिवज्योति मेरे साथ कनेक्ट कर सकती है इस बात में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जो पहले भी चल ही रहा था वो चलता ही रहता शायद अगर हम नहीं आते तो। हाँ, और वो भी एक मोनोटोनस हमारा हर रोज का एक शेड्यूल था कि इसका शेड्यूल था, ये स्टूडियो में जाती थी, हाँ, अपना काम के लिए काम फिर आती थी, मुंबई में अकेली रहती थी, स्ट्रगल जैसा मतलब मेरा भी ऐसा था कि मतलब मेरा भी एक चल रहा है, मैं मतलब नॉट इट वाज अ नॉर्मल लाइफ, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, तो शायद नहीं सोचा था, सिर्फ किया था, इसीलिए शायद अभी करेक्ट। सो आगे भी यही मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि अभी हम इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो आपने इंटरव्यू की बात करी, तो सबसे पहले तो थैंक यू, हम इस लायक हैं कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अच्छी बात है ये। और हम मतलब भगवान टैलेंट तो हर किसी को देता है, हर किसी को, लिटरली हर किसी के पास टैलेंट है, कौन उसके लिए कितना डेडिकेटेड है, कौन इसको उतना टाइम देता है, कौन इसको कितना तराशता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसने किया उसका है। सो मतलब ये ऐसा है कि मतलब ये कभी नहीं सोचा था हमने कि ऐसा हमको पहचान मिलेगा। बस यही मैं भगवान से अपने लिए प्रे करता हूँ कि ग्लैमर जब मिलने लगता है, सक्सेस जब मिलने लगता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा मोस्टली देखा जाता है कि भगवान ही लाते हैं एक्चुअली। जब आपको सब कुछ मिलता जाता है ना एक के बाद एक, तो भगवान कभी कभी टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन लाते हैं आपके लाइफ में, तो हम कहीं भटक ना जाएं। जस्ट हमारा जो डिसिप्लिन है, बस सिर्फ म्यूजिक में पॉजिटिव रहना है, और म्यूजिक में डेडिकेटेड रह के आपको म्यूजिक का जो ग्रोथ है उसके लिए आगे के बारे में वही सोचना है, क्योंकि यहाँ से जब खत्म हो जाएगा शो, आप क्या काम छोड़ोगे अपने ऑडियंस में, आपके पूरे वर्ल्ड में आपका क्या काम निकलेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपका अगर काम अच्छा होगा तो ही आपको याद रखा जाएगा। तो हमारी वही कोशिश रहेगी कि यहाँ पे जब खत्म होगा शो, हम लोग जब निकलेंगे यहाँ से तो हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ, ये खत्म होने के बाद हमारा दूसरा जो जर्नी वो बहुत टफ है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, ये इससे ज़्यादा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई टीवी नहीं रहेगा, हमको खुद से कुछ करना पड़ेगा, तो उस टाइम भी हमको बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा मैं 26 तारीख जो रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक स्पेशल होने वाला, काफ़ी अमेजिंग जवान आने वाले, किसान आने वाले, जो 2 पार्ट अहम हिस्सा है हमारे देश के लिए, वो इंडियन आइडल में आने वाले। बहुत सारी स्टोरीज मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ, मुझे सोनाक्षी जितने भी बाकी के आर्ट कंटेस्टेंट है उन्होंने सुनाई। आप अगर कुछ बताना चाहो जवानों से, किसानों से, क्या कुछ आपने किस तरह की प्रिपरेशन की थी रिपब्लिक स्पेशल के लिए? एक्चुअली हम सभी टाइम मैं बोला था कि मतलब हमारे जो ऑडियंस सेट में जो ऑडियंस को सीट है उसमें सभी टाइम हम ऑडियंस को देखते हैं। हाँ। उस दिन जब हम उन लोगों को देखा, मतलब एनसीसी जब क्या इतना सारा मतलब उन लोगों के सामने परफॉर्म किया, हम यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन लोग
टाइम मैनेज करके हमारे पास आए, देखने क्योंकि आए, हमको उन सुनने लोगों के आए। पास टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते, बट उन लोगों हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो इसलिए ये तो पूरा अलग ही था, पूरा म्यूजिक का माहौल था, बहुत इमोशनल माहौल हो गया था एकदम। एक्चुअली। हम सब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे, क्योंकि जो भी हमारे लिए जवान आए थे, सबको कोई ना कोई जवान हमारे स्पेसिफिक है जो हमको सपोर्ट करने आए थे वहाँ पे, और सबकी स्टोरीज जो लाइफ की कहानियाँ हैं वो हमको बहुत इंस्पायर कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे चीज़ में हम लोगों को स्ट्रगल होती है, कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है लाइफ में, लेकिन उन लोगों ने जो लाइफ में देखा है, जो फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो हम लोगों ने जब उनको सुना कि किस दर्द से वो गुजरे हैं, तो हमको लगा कि हमारा तो बहुत छोटा सा ही है, कि हम लोग छोटा सा को भी बहुत सारा समझ लेते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्होंने हालत नहीं छोड़ा। जो उन्होंने जो फेस किया है, वो फेस करके भी उन्होंने हालत नहीं छोड़ा है, उन्होंने लाइफ जीना नहीं छोड़ा है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए मुझे उस दिन से बाद से बहुत इंस्पायर मैं बहुत इंस्पायर हुई कि लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में हमको कभी डर नहीं बैठना है, हमको उससे इंस्पिरेशन लेके उसको ओवरकम करना है, वो मेन मोटो होना चाहिए हमारा। तो उस दिन हम लोग बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे, और हर एक चीज़ जो हो रहा था हम लोग दिल से कर रहे थे। इवन विदिप्ता ने जो हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था उसने कि राखी बांधने का, तो हम लोगों ने वो सच में दिल से राखी बनाया उनके लिए। आई होप कि हमारा दुआ उन तक पहुंचे, कि उन लोग हमको तो गिफ्ट भी मिला, हमको गिफ्ट 500 मिला, रुपए 500 रुपए गिफ्ट शगुन के मिला। तौर पे मिला था। हाँ, और उसके बाद हम मतलब शूटिंग के बाद हम वो पैसा लेके हम एक साथ खाया भी थोड़ा किया। सच में बहुत वो अच्छा इम्पोर्टेंट है। बहुत शगुन के था, हाँ बहुत अच्छा था। और जो जवान से हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो बिना कोई झिझक के वो हमारे लिए प्राण अपने जोखिम में डालते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो हमारा मतलब ब्लेसिंग्स जो है उनको लगे, और उनका जो आयु है वो बढ़े, और वो हेल्दी रहे हमेशा। शिवम, आपसे जानना चाहूँगा कि सेम चीज़ नहीं अच्छा। अलग सवाल है मेरा। फाइनल भी नज़दीक आ रहा है शिवम, किस तरह की तैयारी आपने कर रहे हो फाइनल के लिए, और कभी भी फाइनल आता है, जब वर्ल्ड फाइनल का नाम सुनाई देता है तो क्या कुछ आपके मन में आता है? जब भी हमारे एग्जाम्स के भी फाइनल्स होते हैं, ये फाइनल को किस तरह नर्वसनेस रहती है, एक्साइटमेंट है, कि कुछ अलग डिफरेंट प्रिपरेशन है फाइनल के लिए? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी भी पहले से ऐसा नर्वसनेस वाला सिस्टम रखा ही नहीं है भगवान की। मतलब कोशिश किया है कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार वो उसने अपना चस्का दे दिया मुझे, तो फिर वो हालत बिगड़ती है। और जैसे आपने कहा, फाइनल का नाम सुनते ही लिटरली वो एक एनर्जी आती है। बस हम तो मतलब वही करते हैं जो अब तक करते आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हम क्या ही कर लेंगे। मतलब फाइनल्स के लिए तो हमारी तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब यही सोचते हैं कि जो हमारा शेड्यूल है, जो जैसे मेरी 4 बजे उठने की आदत है सुबह, तो ये रियल लाइफ में है। सही में मैं उठता हूँ 4 बजे, क्योंकि मुझे मतलब मैं उस टाइम को मिस नहीं करना चाहता। क्योंकि अब तक कैसा चल रहा था कि अब तक तो ठीक है, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। काफ़ी बार मैं मतलब वो नहीं उठ पाया, लेकिन फाइनल्स की तैयारी मतलब अपने आप को जितना हो सके उतना डिसिप्लिन में रखने की है, कि डिसिप्लिन में रहूँ मैं। और मतलब जो भी मुझे चैलेंजेस मिलते हैं उसको अच्छे से, उसके लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो उसका मैं ध्यान रखता हूँ। ओके गाइस, सो जाते जाते एक गाना मैं आपके 2 लाइनें सुनना चाहूँगा। श्योर। ऑल टुगेदर। केसरिया गाते हो? कौन सा? केसरिया। एक सेकंड, पॉज। वंदे मातरम गाते हैं। वंदे मातरम। हाँ ठीक है, अच्छा, वो वाला। ठीक है। वाह, देखो रिद्धि दीदी, वाह 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 मैम क्या उनकी चेहरे की थकान बता रही है गाना। चलो यहाँ से। तुमको तुम हाँ, तुम लोग उठाओ कोई बात नहीं। चलो पूछा तुम गाओ, फिर हम गाते हैं। वंदे मातरम। ठीक है। 1 2 3 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजनं सुफलं मलयज शीतलं सस्य श्यामलं मातरम वंदे सुजनं सुफलं मलयज शीतलं सस्य श्यामलं मातरम वंदे 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 मातरम मातरम। जय हिंद। जय हिंद।